एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से नई वीडियो में। इससे पहले हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बात करेंगे, पहले होता क्या है, फिर उसके बाद में इसकी हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के नाम से आपको पता चलता है कि फर्म या बिजनेसेस में जब भी क्या होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है। क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट होता है, या किसी साल ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो जो बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं इस पैसे को किसी अच्छी जगह लगा दूं। यानी कि वो शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि सरप्लस अमाउंट को किसी जगह, अच्छी जगह लगाना ही क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब बात आती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती रहती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसमें समानता नहीं रहती। कभी वो ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, यानी कि फ्लक्चुएट करती रहती है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती रहती है, तो जो बिजनेस के ओनर होते हैं वो ये सोचते हैं, मान लीजिए उनको ये अंदाजा है कि आने वाले साल में उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या जाने वाली है? डाउन जाने वाली है। तो उस सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए क्या करते हैं, वो एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। कि जब भी उनकी इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी तो वहाँ पर जो उनको हर्जाना पे करना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए वो पहले ही तैयार हो जाते हैं। उसके लिए क्या कर लेते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या करते हैं? क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मीनिंग आपको समझ में आया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज हमें कैसे करनी है। तो इसके 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। अब बात आती है बुक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो बुक वैल्यू वो होती है जिस वैल्यू पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था। बिजनेस के जो ओनर्स हैं, मान लीजिए उनकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है, यानी कि जिस वैल्यू पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, यानी कि जो उनकी बैलेंस शीट में जिस अमाउंट पर वो इन्वेस्टमेंट लिखी गई है, वो क्या होती है? हमारी बुक वैल्यू होती है। मान लीजिए 1 लाख रुपीज क्या है, उसकी बुक वैल्यू है। ठीक है, अब केसेस इसके अंदर आते हैं कि हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है। तो एक एग्जांपल के साथ करते चलेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, और रिजर्व उन्होंने क्रिएट कर रखा है, 20,000 का रिजर्व क्रिएट कर रखा है। रिजर्व बना लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बना लिया? 20,000 का बना लिया। और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? ₹1 लाख है। ठीक है, When book value and market value of investment is equal। अब उन्होंने देखा कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है इस टाइम, वो भी सेम है, ₹1 लाख ही है। तो उस टाइम देखिए, कोई लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा। कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा। सेम अमाउंट की सेम अमाउंट उनको मिल जाएगी। तो जो आप ये रिजर्व क्रिएट किया है, ये किसी काम का है? इससे उनको कोई लॉस बियर करना है? नहीं। तो ये रिजर्व क्या हो जाएगा? फ्री रिजर्व हो जाएगा। फ्री रिजर्व होने के बाद ये क्या हो जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद रखना, किस में होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं। न्यू रेशियो के आने से पहले ये सारी चीजें, ये रिजर्व क्रिएट किया गया है, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको अभी नहीं बताई। क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मैंने बता दिया था कि ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, जब न्यू रेशियो आती है तो हमें कैसे क्या करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी रिजर्व होते हैं उनको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे हम? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फर्स्ट केस के अंदर। ठीक है, आया समझ में। सेकंड केस देखिए, हमारा सेकंड केस क्या कहता है? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। जब क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कम है बुक वैल्यू से, यानी कि अब यहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज नहीं है। ठीक है, इस केस में भी हमारे 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए, इस केस में क्या है, मान लीजिए हमारा 90,000 का क्या बना? मार्केट वैल्यू आई।
कितनी आई, 90,000 की मार्केट वैल्यू निकल के आई। तो हमें लॉस कितना हुआ फर्म को, 1 लाख की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, 90,000 उनको मार्केट वैल्यू मिल रही है अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो 10,000 का लॉस हुआ। अब भी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ये 10,000 है उसके लिए हमने 20,000 का क्या कर रखा है, पहले से ही रिजर्व बना के रख रखा है। कितने रुपए का, 20,000 का। लेकिन लॉस तो हमें 10,000 का ही हुआ है ना, तो इसमें से यदि हम 10,000 कवर कर भी लेते हैं, उसके बाद भी हमारे पास कितनी अमाउंट बचती है, 10,000 अमाउंट रिमेनिंग रहती है। उसको हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 20,000 का रिजर्व है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितने की, 10,000 का लॉस हो रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट, 10,000 पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, किस रेशियो में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसी का नेक्स्ट केस आता है, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि मान लीजिए यहाँ पर 80,000 ही क्या हो गया, हमारी मार्केट वैल्यू हो गई, 20,000 का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पर, और 20,000 ही हमने रिजर्व क्रिएट कर रखा है, यानी कि दोनों की अमाउंट सेम है, रिजर्व की भी सेम है और जो लॉस हुआ है उसकी भी सेम है। तो हमारी इस केस में एंट्री क्या होगी, इस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 20,000 एंड 20,000। ठीक है, आया ये केस आपको समझ में, सेकंड फॉलिंग द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसी का एक और पार्ट है हमारा, केस नंबर थर्ड, फॉलिंग द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हम मान ले लेते हैं कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो 70,000 हो गई, यानी कि 30,000 का लॉस हो गया। भाई कितने का लॉस हो गया, 30,000 का। लेकिन हमने रिजर्व कितने का बनाया है, रिजर्व हमने बनाया सिर्फ 20,000 का, तो 20,000 तो हम रिजर्व से कवर कर लेंगे। सेम ही एंट्री है जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन में किया था, बस नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे कितने हैं बेटा लॉस, हमारा 30,000 का है, 20,000 हमने रिजर्व क्रिएट किया है। अब हमें 10,000 की और रिक्वायरमेंट है, 10,000 हम कहाँ से लाएंगे, मैंने बताया था जब भी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो उस टाइम हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गया है तो हम क्या करेंगे, जो ये लॉस होगा तो आपस में पार्टनर ही बियर करेंगे, पार्टनर्स बियर करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब पार्टनर्स को लॉस होता है तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो इसकी सेकंड एंट्री हो जाएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, केस दो हमने कवर कर लिए हैं। फर्स्ट केस होता है हमारा जब बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम होती है। सेकंड केस होता है जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन होती है किसके, बुक वैल्यू के। ठीक है, ये दो केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं हमारा केस नंबर थर्ड, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। जब हमारी मार्केट वैल्यू ज्यादा है किससे, बुक वैल्यू से। मान लीजिए हमने 1,20,000 हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, मार्केट वैल्यू लिख दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी थी कितने की, ₹1,00,000 की, लेकिन आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू कितने की होगी, 1,20,000 की। आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, अब देखिए इस रिजर्व का यहाँ पर कोई काम है नहीं है क्योंकि लॉस ही नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ तो ये रिजर्व क्या हो जाएगा, फ्री रिजर्व हो जाएगा। तो इस रिजर्व को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000 एंड 20,000। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब हम सेकेंड एंट्री इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए अब हमारा यहाँ पर तो प्रॉफिट हुआ है ना 20,000 का, जो ये हमारा प्रॉफिट हुआ है इसको हम कहाँ पर शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट हो जाएगा। जब हमें लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था, अब हमें प्रॉफिट हो गया है तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? यहाँ पर भी हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 20,000 यहाँ पर हमारी अमाउंट आ जाएगी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया है, नहीं सॉरी क्रेडिट किया है, तो थर्ड एंट्री हो जाएगी। अब इस प्रॉफिट को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग। आपको सभी केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अभी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल की क्लास में हम इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।